नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मुबारक शजर नसब के सिलसिले में जनाब हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ़। अब्दुल मुनाफ के 4 बेटे थे। अपने बाप की तकसीम पर ना अब्दुल मुनाफ ने कोई एतराज़ किया और ना उनकी ज़िंदगी में उनके बेटों ने अब्दुल दारा के बेटों से कोई झगड़ा किया, मगर जब दोनों भाई अब्दुल दार और अब्दुल मुनाफ फौत हो गए तो अब्दुल मुनाफ के बेटे खामोश न रह सके। वो अपने आप में शुजाअत सखावत की मौजूद बुलंद खूबियों के बायस चचाजाद भाइयों की निस्बत मनासब के खुद को ज़्यादा हकदार समझते थे। आखिर उन्होंने अपना हक लेने का इरादा कर लिया। बनु अब्द मुनाफ, बनु ज़हरा, बनु असद, बनु तय्यम बिन मर्रा बिन हारस, बनु हारस और बनु फ़हद ने खुशबू वाले प्याले में उंगलियां डबोकर बनु अब्द मुनाफ का साथ देने का अहद किया। बनु अब्दुद्दार ने भी मुकाबला की तैयारी शुरू कर दी। इनका साथ देने के लिए बनु मखरूम, बनु सहम, बनु जमा, बनु अद्दी बिन काब ने खून से भरे प्याले में उंगलियां डबोकर अहद किया। बाज़ दानिशमंद अफराद की कोशिशों से इनके दरमियान ये तय पा गया कि रफादा, क़यादा और सकाया के मुनासब अब्द मुनाफ के बेटों को मिलेंगे और लवा के मुनासब अब्दुद्दार के बेटों के सुपुर्द किए जाएंगे और दारुल अंदो दोनों के दरमियान मुश्तरक रहेगा। चनाचा घुड़सवार दस्तों की क़यादत अब्दुल शम्स बिन अब्द मुनाफ को दी गई। अब्दुल शम्स के बाद उमिया के बाद हरब और हरब के बाद अबू सुफियान को ये मनसब मिला। जंग के वक़्त लश्कर के सिपा सलार इस ख़ानदान के लोग हुआ करते थे। अफादा का मनसब अब्द मुनाफ के बाद हाशिम को, उनके बाद अब्दुल मुत्तलिब को, उनके बाद अबू तालब को, उनके बाद उनके भाई अब्बास को मिलता रहा। ये सिलसिला बनु अब्बास में उनकी खिलाफत के खात्मा तक जारी रहा। सकाया का मनसब भी अब्द मुनाफ के बाद हाशिम, उनके बाद मुत्तलिब को मिला। जब हाशिम के फर्जंद शैबा, जिनका नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, बड़े हो गए तो उन्हें मिला। हज़रत हाशिम का नाम उमरो या उमर था। ये और अब्द शम्स जुड़वा पैदा हुए। जब पैदा हुए तो हाशिम के पाँव का अंगूठा अब्द शम्स के सर के साथ चस्पा था। इसको अलग करने के लिए तेज़दार आला इस्तेमाल किया गया, जिससे खून के चंद कतरे टपक पड़े, जिस पर लोगों ने कहना शुरू किया कि इनकी औलाद के दरमियान खून रेजी होगी। हाशिम और उनके भतीजे उमिया के दरमियान अदावत की पहली वजह हसद थी। हाशिम की सरदारी और बुलंद हैसियत देखकर उमिया उनसे बड़ा बनने की कोशिश करता। आखिर उसने मनाजरा का चैलेंज दे दिया। असफान के काहन को फैसले का इख्तियार दे दिया गया। काहन ने कहा कि कसम है चमकने वाले चांद की, दमकने वाले सितारे की, बरसने वाले बादल की और फ़ज़ा में उड़ने वाले परिंदों की, कि हाशिम उमिया से मफाखरे में वो ये सबकत ले गया है। उमिया बाजी हारने के बायस तयशुदा शर्त के मुताबिक 10 साल तक शाम में खुद इख्तियार करदा जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारता रहा। कुरैश के यहाँ जाहिलियत के ज़माने में एक रस्म एतफाद के नाम से मुरव्वज थी। जो कोई ख़ानदान मुफलस हो, तलाश हो जाता, वो शहर से दूर सहरा में निकल जाते, वहाँ जाकर अपने खैमे नस्ब कर लेते, फिर इन खैमों में रूपोश हो जाते, वहीं फाकों से दम तोड़ देते और किसी को खबर ना होने देते कि वो मुफलिस और कंगाल हो गए हैं। जब हाशिम को इस हौलनाक रस्म का पता चला तो आपने अपनी कौम को इकट्ठा करके ऐसे गरीब ख़ानदानों की मदद करने का फ़ैसला किया और मदद करने का कहा और सबको अपने माल में से कुछ हिस्सा इन मुफलसों, नदारों, गरीबों के लिए छोड़ने पर तैयार कर लिया। हाशिम ने हर गनी के साथ एक मुफलस ख़ानदान को मिला दिया। इस हिकमत अमली से सारी कौम जमा हो गई। एक बार कहत के बायस लोगों को कई रोज़ तक खाने को कुछ न मिलता। हाशिम शाम से आटा और गंदम खरीद कर लाए और हज के अयाम में लदे हुए ऊँटों के साथ मक्का लौटे। रोटियां पकाई गईं, ऊँट ज़िबा किए गए, उनके गोश्त सालन को शोरबे वाला बनाया गया। उस शोरबे में रोटियां कूट कर सरीद बनाया और सबको खाने की दावत दी। इस वजह से आपका नाम हाशिम पड़ गया।
हाशम का मतलब है रोटियां तोड़कर शोरबे में मिलाने वाला। हाशम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरैश के 2 सफ़रों का आगाज़ किया, एक तजारती सफ़र सर्दियों में जबकि दूसरा तजारती सफ़र गर्मियों में होता था। अब्द मुनाफ के बेटों ने अहले मक्का के लिए मुख्तलिफ हुक्मरानों से इजाज़तनामे हासिल किए ताकि ये लोग इन ममालिक से आज़ादी के साथ तिजारत कर सकें और कोई उनसे दस्तरस ना करे। ये लोग जहाँ भी जाते वहाँ की हुकूमत इनकी जान और माल और तजारती कारवानों की हिफाजत का जिम्मा देती थी। हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र अभी 25 साल थी कि आपने अपने तजारती कारवान को लेकर शाम के इलाके में गए और वहीं बीमार होकर आपने वफ़ात पाई। आपका मज़ार अक़दस गज़ा शहर में है। हज़रत हाशिम एक दानिशमंद और फ़तीन शख्स थे। इनका एक खुतबा बतौर नमूना पेश है। ऐ लोगो, हम आले इब्राहीम हैं, औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, नज़र बिन कनाना के फर्जंद हैं, कसा बिन कलाब के बेटे हैं और मक्का के मालिक हैं और हरम में रहने वाले हैं। हसब की बुलंदी और बुजुर्गी की पुख्तगी हमारे लिए है। जिसने किसी के साथ दोस्ती का मुआहिदा किया है उसकी मदद ज़रूरी है और अगर वो पुकारे तो उसका लब्बैक कहना ज़रूरी है, बुजज़ इसके कि इसकी दावत अपने कबीला से सरकशी और कता रहमी की हो। ए कसा के बेटो, तुम इस तरह हो जिस तरह दरख्त की 2 टहनियाँ होती हैं, अगर उनमें से एक टूट जाए तो दूसरी भी वहशत और नुकसान से 2 चार होती है। तलवार की हिफाजत उसके नियाम में ही हो सकती है। जो आदमी अपने कबीला पर तीर अंदाजी करता है वो खुद भी अपने तीर का निशाना बनता है। ए लोगो, हिलम और बुर्दबारी बुजुर्गी है, सब्र कामयाबी की कलीद है, अच्छाई एक ख़जाना है और सखावत सरदारी है और जहालत एक कमीनगी है। दिन बदलते रहते हैं, ज़माना तग़य्युर पज़ीर रहता है और हर इंसान को अपने काम की तरफ मंसूब किया जाता है और अपने अमल के बायस उससे बाज़ पुरस की जाती है। अच्छे काम करो, लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, फजूल बातों से दामन कश रहो, बेवकूफ़ लोग तुमसे अलहदा रहेंगे। अपने हमनशीन की इज़्ज़त करो, तुम्हारी मजलिसें आबाद रहेंगी। अपने शरीके कार की हिफाजत करो, लोग तुम्हारी पनाह लेने के मुश्ताक होंगे। अपने साथ भी इंसाफ करो, तुम पर एतमाद किया जाएगा। मकार में इखलाक की पाबंदी करो क्योंकि इसमें तुम्हारी बुलंदी है और कमीनी आदतों से दूर रहो क्योंकि इससे इज्जत खाक में मिल जाती है और नामवरी का कसर मुनहदम हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें हक बात कहने की, हक बात सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।